नमस्कार सांगमने जय जगन्नाथ। मु आज आपण मानक पाखक नहीं आसी सुंदर कथाटी आसतु शुणा। रामायण वर्णित प्रयागर अक्षय बट आसी शुणा। अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता सह से दिन वनवास पथरे श्रृंगबेरपुर निषादराज गृहक आतिथ्य प्रभु श्री रामचंद्र रात्रि यापन कले। परदिन गुहक सहायत से गंगा नदी पार हो आरपारी पहुँचिले। सुमंत गंगा तीर रे बहु समय जाए अपेक्षा करी रही। जेतेबेले से माने आ दृश्य हेले नहीं से सोजल नयन शून्य रथटी को धरी अयोध्या फेरी आसिले। किछि समय चलिबा परे श्रीराम समृद्ध एवं शस्य श्यामल वर्ष देश में पहुँचिले। क्रमे संध्या होई आसिला। एक वृक्ष तले आश्रय नहीं से माने फलमूल क्षुधा निवारण कले। से दिन प्रथम करी जनबसती बाहर से रात्रि कटाइले। श्रीराम कहिले एणिकी आमको एहीपरि बास करने को पड़िबो। परदिन प्रभातरु से प्रयाग अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। बनर शोभाराजी को देखी देखी जाई से संध्या होला बेलू एक स्थान रे पहुँचिले। दूररू धूम्रकुंडल देखी श्रीराम लक्ष्मण को कहिले आमे एबे गंगा जमुना संगम निकट में पहुँचिले। एठारे दुई नदी जल मिशुथिबा हेतु ताहार संघर्ष ध्वनि शुणा जाउछि। धुआं उठुथिबा स्थान हेउछि महर्षि भरद्वाजଙ୍କ आश्रम। महर्षिଙ୍କ यज्ञकुंडरू एही धूम्रकुंडली उठुछि। सेमाने चाली चाली जाई तांको आश्रम रे पहुँची मुनि को अभिवादन कले। भरद्वाज सेमानंकु स्वागत जणाई जल और फलमूल आदि प्रदान कले। महर्षि रामंको कहिले मु तुमर एही अकारण निर्वासन खबर आगुरु शुणिछि। तुमे दुई नदीर संगम स्थल एही रमणीय और पवित्र स्थान रे सुखरे बास कर। मुनि कथा शुणी प्रभु श्रीराम कहिले भगवान एठारे पाखरे नगर और जनपद सबकिछि रहिछि। आमे एठिरे रहुछु जानिले आमको देखिबा पई अनेक लोक आसीबे। तेणु एपरि एक स्थान आपण आमको निर्देश करंतु जेउठिकी आमको केही देखि पारिबे नाही एवं सेठारे आमे सुखरे बास करि पारिबो। श्रीरामंक कथा शुणी भरद्वाज कहिले वत्स एठारु 10 कोश दूर रे मुनि ऋषि मानक अध्युषित एक रमणीय पर्वत अछि। सेठारे बहु मुनि ऋषि दीर्घ तपस्या करी स्वर्गारोहण करिसंती। सेठारे गोलांगुल युक्त बानर और उल्लक माने विचरण करुछंती। अति रमणीय सही चित्रकूट पर्वत रे रहिले तुमे निर्जनता और पवित्रता अनुभव करिपारिबो। नचेत तुमे एठारे मो सहित संपूर्ण वनवासर समय कटाई दे पारिबो। देख तुम्भर जहा इच्छा। मुनि भरद्वाजଙ୍କ आश्रम रे से दिन प्रभु राम लक्ष्मण सीता महर्षिଙ୍କ द्वारा अभ्यर्थित होई रात्रि यापन कले। प्रभात हेबारु सेमाने चित्रकूट जीवा पई प्रस्तुत होई मुनिଙ୍କ ठारू विदाय नेले। पुणी तांको चित्रकूटर अपरूप शोभा वर्णना करी भरद्वाज सेमानंकु विदाय देवाको किछि दूर आसी कहिले तुमे गंगा जमुनार संगम स्थल रे पहुँची जमुना जेउ आड़ू आसीछि सही आड़े गति कले एक पुराणा घाट पड़िबो। गोटे बड़ भेड़ा करी तुमे सेठारे जमुना को पार करिबो। आरपारी रे पहुँची तुमे सबुज पत्र शोभित एक विशाल बटवृक्ष को देखि पारिबो। सीता सही बट को प्रणाम करी बटंक आशीर्वाद भिक्षा करिवे। सही बट द्रह्म हेउछंती मनोवांछा पूरणकारी अक्षय बट। भरद्वाजଙ୍କ कहवा अनुजाई राम लक्ष्मण सीता जमुना कूल से घाट निकट में काठ बांधी एक बड़ भेड़ा प्रस्तुत कले। सुखिला बाउंश बेणाचेर घास पकाई सीता भेड़ा उपर एक आसन प्रस्तुत है। सीता निज अलंकार और वस्त्र आदि सह भेड़ारे बसिले और सेमाने जमुना स्रोत जलयात्रा आरंभ कले। भेड़ा जाई नदी मझिरे पहुँचबारु सीता कृतांजलि पुट होई जमुना देवी को प्रार्थना कले। श्रीराम वनवास शेष करी कुशल अयोध्या को फेरी आसिले। मु 100 गाभी और 100 सुराघट द्वारा तुम पूजा करी। जमुना पार होई सेमाने भरद्वाजଙ୍କ निर्देशित से बटवृक्ष निकट में जाई पहुँचिले। सीता बटवृक्ष को प्रार्थना करी कहिले मोर पति तांको व्रत निर्विघ्न पालन करंतु। आपण माने मानंकु एही आशीर्वाद करंतु। रात्रि होई जिबारु से दिन सेमाने एक समतल भूमि रे रात्रि कटाइले। प्रभातरु सेमाने चित्रकूट आड़े यात्रा आरंभ करी जाई मुनि वाल्मीकिଙ୍କ आश्रम रे पहुँची निज परिचय देले। वाल्मीकि
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ସତ୍କାର କଲେ। ନିକଟରେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଠ କୁଟା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତୁଶାନ୍ତି ଓ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଆଦି କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରି ରାମ ସେହିଠାରେ ବାସ କଲେ। ଅତି ମନୋରମ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ, ହରିଣ ମୟୂର ଓ ନାନା ପକ୍ଷୀ ସେବିତ ପୁଷ୍ପିତ କାନନ, ସୁନ୍ଦର ଘାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ୟବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରମଣୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରକୁ ଲାଭ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ନିବାସ କଲେ। ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଆଜି ପ୍ରୟାଗର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।